नेपोलियन, मैं एक सीक्रेट जानता हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। लेकिन यह सीक्रेट अभी तक किसी ने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो, उनसे मिलो, उन्हें इंटरव्यू करो और इस सीक्रेट को दुनिया के सामने लाओ। मैंने पूछा, सर इसमें कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा, कम से कम 20 साल। और हाँ, एक बात और, तुम हैं इन 20 सालों में मुझसे एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने खर्चे खुद मैनेज करने होंगे। मेरे सामने एक चॉइस थी, एक नॉर्मल जॉब करूं, पैसे कमाऊं, सेटल हो जाऊं, या फिर 20 साल बिना पैसे के काम करूं, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो जनरेशन्स को इम्पैक्ट करे। मुझे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 60 सेकंड दिए गए थे और उन 60 सेकंड्स में मैंने अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने कहा, यस सर, आई एम इन, और वो 60 सेकंड का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बन गया। अगले 20 सालों में मैंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और कई और लेजेंड्स। मैंने हज़ारों घंटे रिसर्च किया, नोट्स लिए, पैटर्न्स को समझा और फिर 1937 में मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पब्लिश की। आज वो बुक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। इसे दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल सेल्फ हेल्प बुक माना जाता है। लेकिन मैं यह क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल जाता है। अगर मैंने उस दिन ना कहा होता, अगर मैंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चुना होता, तो आज ना मेरी लेगेसी होती, ना आप यह वीडियो सुन रहे होते। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस एक डिसीजन के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे? क्या आप 2-3 साल की हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं ताकि बाकी की ज़िंदगी आराम से जी सकें? अगर हाँ, तो अब से अगले 35 मिनट पूरा फोकस रखिए, क्योंकि अब मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी 20 साल की रिसर्च में डिस्कवर किए। पहला सच, आपकी वेल्थ आपके माइंड में है, बैंक अकाउंट में नहीं। मेरे दोस्त, जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि सर, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, नेपोलियन, गरीब आदमी पैसा गिनता है, अमीर आदमी आइडियाज़ गिनता है। समझिए इसे गहराई से। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वह सिर्फ एक रिजल्ट है। रियल वेल्थ तो आपके माइंड में है, आपकी थॉट्स में है, आपकी बिलीव्स में है। मैं आपको थॉमस एडिसन की एक स्टोरी बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1914 में एडिसन की लैब में आग लग गई। उनकी पूरी लाइफ की रिसर्च, इक्विपमेंट, सब कुछ राख हो गया। वो 67 साल के थे उस वक्त। उनके बेटे चार्ल्स ने देखा कि उनके पिता आग को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चार्ल्स ने पूछा, फादर, सब कुछ खत्म हो गया, आप मुस्कुरा कैसे रहे हैं? एडिसन ने कहा, बेटा, जाओ अपनी मॉम को बुला लाओ, उसे यह मंजर देखना चाहिए, इतनी बड़ी आग दोबारा नहीं देखेगी। और अगले दिन 67 साल की उम्र में एडिसन ने फिर से शुरुआत की, नई लैब बनाई, नए इन्वेंशन किए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में जो वेल्थ थी वो आग में नहीं जल सकती थी। अब मैं आपको एक और पावरफुल एग्जाम्पल देता हूँ। हेनरी फोर्ड, जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, उनकी पहली 2 कंपनियां फेल हो गईं। लोगों ने कहा, फोर्ड, तुम कार नहीं बना सकते, छोड़ दो यह सब। लेकिन फोर्ड के माइंड में एक विजन था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो हर आम इंसान खरीद सके। लोगों ने हंसा, कहा, इम्पॉसिबल, कार सिर्फ अमीरों के लिए है। लेकिन फोर्ड ने अपने विजन को होल्ड किया। उन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन इन्वेंट किया, मॉडल टी बनाया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फॉरएवर चेंज कर दिया। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपके पास अभी कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपके माइंड में कितनी वेल्थ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला स्टेप, ऑटो सजेशन। यह एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे मैंने अपनी बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली वो फीड करना जो आप बनना चाहते हैं। हर रोज़ सुबह जब आपकी आंख खुले, सबसे पहला काम यह कीजिए, एक शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने गोल को वॉइस आउट कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपये कमाऊंगा। मैं इसके लिए हर दिन 12 घंटे काम करूंगा। मैं अपने स्किल्स को
इम्प्रूव करूँगा, मैं राइट लोगों से कनेक्ट करूँगा, मैं हर ऑब्स्टैकल को एक लेसन की तरह लूँगा और मैं कभी क्विट नहीं करूँगा। इसे रोज़ 2 बार कहिए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जब आप यह करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक कमांड की तरह लेता है और फिर वो ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने लगता है जो आपको अपने गोल तक ले जा सकती हैं। दूसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब आप कुछ विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसे रियल की तरह प्रोसेस करता है। न्यूरॉन्स फायर होते हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे करना है। हर रोज़ 10 मिनट निकालिए, एक शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अब खुद को डिटेल में देखिए। 31 दिसंबर 2026। आप कहाँ हैं? आपके साथ कौन है? आप कैसे कपड़े पहने हैं? आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? लोग आपको कैसे देख रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? इसे इतनी डिटेल में विजुअलाइज कीजिए कि यह रियल लगने लगे। इमोशंस को फील कीजिए, प्राइड को फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए। जितना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, उतना ज़्यादा पावरफुल विजुअलाइजेशन। तीसरा स्टेप, एनवायरनमेंट कंट्रोल। आपका माइंड एक स्पंज की तरह है, जो भी एनवायरनमेंट में है वो अब्जॉर्ब करता है। अगर आप पूरा दिन नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज सुनते हैं, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका माइंड भी अपग्रेड होता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 30 दिन ये 3 चीजें कीजिए। पहला, रोज सुबह और शाम ऑटो सजेशन। दूसरा, रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन। तीसरा, कम से कम 30 मिनट पॉजिटिव इंस्पायरिंग कंटेंट। यह कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, आई एक्सेप्ट द 30 डे चैलेंज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 30 दिन बाद आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी, आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ 30 दिन का काम नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अब मैं आपको दूसरा सच बताता हूँ, जो शायद आपको सुनने में थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन यह बिल्कुल ट्रू है। दूसरा सच, आप अलोन नहीं जीत सकते, आपको मास्टरमाइंड चाहिए। अब मैं आपको एक और पावरफुल सीक्रेट बताता हूँ। जितने भी ग्रेट लीडर्स मैंने स्टडी किए, चाहे वो हेनरी फोर्ड हो या थॉमस एडिसन या जॉन डी रॉकफेलर, उन सब के पास एक चीज़ कॉमन थी, मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या है? ये वह लोगों का ग्रुप है जो एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, जो एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे की वीकनेसेस को कवर करते हैं। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जब 2 माइंड्स हार्मनी में काम करते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल माइंड क्रिएट होता है, जो दोनों से ज़्यादा पावरफुल होता है। यह कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंस है। जब 2 या ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है। 1 + 1 = 2 नहीं होता, 1 + 1 = 10 होता है। मैं पक्को हेनरी फोर्ड का एक फेमस स्टोरी बताता हूं, जो यह कॉन्सेप्ट परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक बार एक रिपोर्टर ने हेनरी फोर्ड से कहा, मिस्टर फोर्ड, लोग कहते हैं कि आप इग्नोरेंट हैं, आप बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। फोर्ड ने पूछा, कौन से क्वेश्चंस? रिपोर्टर ने कई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड। फोर्ड ने किसी का भी आंसर नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी डेस्क पर एक बटन दबाया। कुछ मिनट में 5 एक्सपर्ट्स आए, इंजीनियर्स, केमिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स। फोर्ड ने उनसे वही क्वेश्चंस पूछे, सबने डिटेल में आंसर दिए। फिर फोर्ड ने रिपोर्टर से कहा, यंग मैन, मुझे हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यह जानना है कि राइट लोग कहाँ हैं। मैं अपना टाइम फैक्ट्स याद करने में नहीं बर्बाद करता, मैं अपना टाइम उन लोगों को ढूंढने में लगाता हूं जो मुझसे बेटर हैं, और फिर मैं उन सबको एक टीम में ऑर्गेनाइज करता हूं। यही मास्टरमाइंड का पावर है। अब समझिए इसे अपनी लाइफ में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होना है। आपको सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस सब कुछ नहीं जानना है। आपको बस राइट लोगों को अपनी टीम में लाना है, एक सेल्स एक्सपर्ट, एक मार्केटिंग गुरु, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। और जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो मैजिक होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टरमाइंड ग्रुप में सिर्फ स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, आपको राइट माइंडसेट वाले लोग चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, एक NT5, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति,
लेकिन नेगेटिव माइंडसेट, हर चीज में प्रॉब्लम देखता है, हर आइडिया को शूट डाउन करता है। दूसरा ऑप्शन, एक लेस टैलेंटेड व्यक्ति लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड .a, ऑलवेज विलिंग टू लर्न। आपको कौन चूज करना चाहिए? हमेशा दूसरा। क्यों? क्योंकि स्किल्स सिखाए जा सकते हैं लेकिन एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं तो यह 3 चीजें चेक कीजिए। पहला, क्या यह पर्सन पॉजिटिव है? दूसरा, क्या इस पर्सन के गोल्स आपके गोल्स से अलाइन हैं? तीसरा, क्या यह पर्सन कमिटेड है? अगर इन तीनों का आंसर हाँ है तो वो पर्सन आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन नेपोलियन, मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? मेरे आसपास तो सब मीडियोकर हैं। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर छोटे शहरों में, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। पहला, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए। आजकल इंटरनेट के ज़माने में दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बुक्स पढ़िए। हाँ, बुक्स। जब आप एक अच्छी बुक पढ़ते हैं तो वो ऑथर आपका मेंटर बन जाता है। मैं जब यंग था तो मेरे पास फिजिकल मेंटर्स नहीं थे, लेकिन मेरे पास बुक्स थीं। मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैंने राल्फ वॉल्डो एमर्सन को पढ़ा, और इन बुक्स ने मुझे वो नॉलेज दी जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती थी। तीसरा, इवेंट्स और कॉन्स्ट्रक्टिव सेमिनार्स अटेंड कीजिए। जहां लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं वहां जाइए, नेटवर्क बनाइए, रिलेशनशिप्स डेवलप कीजिए। लेकिन याद रखिए, मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ टेक करना नहीं है, गिव भी करना है। अगर आप सिर्फ लेते रहेंगे और कुछ देंगे नहीं तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो सोचिए, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? आपकी क्या स्ट्रेंथ है? आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? जब आप गिव फर्स्ट अप्रोच लेते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। एक पेपर निकालिए और लिखिए, मेरे आइडियल मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन होना चाहिए? 5 लोगों के नाम लिखिए। ये रियल लोग हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, या फिर ये पोजीशन हो सकती हैं, जैसे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह। और फिर सोचिए, मैं इन लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं? क्या स्टेप्स मुझे लेने होंगे? यह लिस्ट बना लेने के बाद यह आपका रोड मैप बन जाएगा। और जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे। अब मैं आपको तीसरा सच बताता हूं जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा सच, आपको एक डेफिनेट चीफ एम चाहिए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूं, बिना इसके बाकी सब बेकार है, और वो है डेफिनेट चीफ एम। मतलब आपका एक मुख्य लक्ष्य क्या है? ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एक 100 लक्ष्य हैं लेकिन कोई भी क्लियर नहीं है। आज कुछ और करना है, कल कुछ और। नो फोकस, नो डायरेक्शन। लेकिन सफल लोग अलग होते हैं। उनके पास वन बर्निंग ऑब्सेशन होता है। थॉमस एडिसन का ऑब्सेशन था इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस करना। हेनरी फोर्ड का ऑब्सेशन था अफोर्डेबल कार्स बनाना। राइट ब्रदर्स का ऑब्सेशन था फ्लाई करना। स्टीव जॉब्स, 8+ स्टीव जॉब्स का ऑब्सेशन था टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बनाना। इलॉन मस्क का ऑब्सेशन है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना। देखिए, हर एक का एक क्लियर डिफाइंड गोल था और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी उसी एक गोल पर फोकस की। रिजल्ट, वो लेजेंड्स बन गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है? और ध्यान रखिए, यह वेग नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, यह गोल नहीं है। मैं 2026 के दिसंबर तक 1 करोड़ कमाऊंगा, यह गोल है। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, यह गोल नहीं है। मैं 2026 तक अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करूंगा जो 50 लाख टर्नओवर जनरेट करेगी, यह गोल है। मैं फिट रहना है चाहता हूँ, यह गोल नहीं है। मैं 30 जून 2026 तक अपना वेट 10 किलो कम करूंगा और हर हफ्ते 5 किलोमीटर रन करूंगा, यह गोल है। देखिए डिफरेंस, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। अब मैं आपको बताता हूं कि अपना डेफिनेट चीफ एम कैसे क्रिएट करें। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में दिया है। स्टेप 1, एग्जैक्ट अमाउंट या गोल डिफाइन कीजिए। उदाहरण मैं अपने क्रो रिच में क्रिएट करते हैं, उदाहरण क्रिएट करते हैं तो आपके आभास से बाय स्टेप करते हैं, टाइम्स की बाय स्टेप करते हैं तो आपके बाद बाय स्टेप करते हैं तो सिल्वाप में दूसरा 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। स्टेप 2E, ये डिसाइड कीजिए कि आप इसके बदले में क्या देंगे। यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ का एक प्राइस है।
अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आपको क्या देना होगा? आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका कंफर्ट। लिखिए, मैं हर दिन 12 घंटे काम करूंगा, मैं अपनी सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगा, मैं हर दिन नई चीज़ें सीखूंगा। स्टेप 3, एग्जैक्ट डेट सेट कीजिए। 31 दिसंबर 2026, नो वेगनेस, एग्जैक्ट डेट। स्टेप 4, एग्जैक्ट डेट सेट कीजिए। डिटेल्ड प्लान बनाइए। आप यह गोल कैसे अचीव करेंगे? ब्रेक इट डाउन। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है 12 महीनों में, तो हर महीने कितना कमाना होगा? लगभग 8.33 लाख। हर हफ्ते कितना? लगभग 2 लाख। हर दिन कितना? लगभग 27 शून्य रुपये। अब यह सुनकर ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो यह अचीवेबल लगने लगता है। स्टेप 5, इमीडिएटली एक्शन लीजिए। प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, आपको तुरंत शुरू करना होगा, आज ही, अभी। स्टेप 6, अपने गोल को रोज़ 2 बार पढ़िए। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले ज़ोर से पढ़िए। फील्ड वर्क कर दे तो बात हो रहा था, लेकिन स्टेप 6 स्टार कर दे, आपको सोने से पहले, सुबह उठते ही नहीं कर दे है। कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताता हूं जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता था। मैं अपने गोल को एक कार्ड पर लिखता था और उस कार्ड को अपनी जेब में रखता था। पूरे दिन में कई बार निकालता था और पढ़ता था, बस फटाफट ग्लैंस। लेकिन इससे मेरा माइंड कंटिन्यूअसली फोकस्ड रहता था। आप भी यह कर सकते हैं। अपने फ़ोन की वॉल पेपर पर लिख सकते हैं, अपने रूम की वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं। जहां भी आपकी नज़र बार बार जाए वहां अपना गोल लिखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं, यह एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको ऑब्सेस्ड होना होगा। आपको इतना फोकस्ड होना होगा कि आपकी हर थॉट, हर एक्शन, हर डिसीजन सब आपके गोल को सपोर्ट करे। मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर की एक स्टोरी बताता हूँ। जब रॉकफेलर यंग थे तो उन्होंने एक गोल सेट किया था, मुझे $100 कमाने हैं। उस टाइम 1850 में यह एक ह्यूज अमाउंट था। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन रॉकफेलर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गोल को एक पेपर पर लिखा और हर रोज उसे पढ़ते थे। हर बिजनेस डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट, सब इस गोल को ध्यान में रख कर लेते थे। और आखिरकार उन्होंने नॉट ओनली एक $100 कमाए, बल्कि वो दुनिया के पहले बिलियनियर बने। तो यह है डेफिनेट चीफ एम का पावर। जब आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होता है, जब आप उस पर ऑब्सेस्ड होते हैं, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन नेपोलियन यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है? यह तो सुनने में मैजिकल लगता है। देखिए, यह मैजिक नहीं है, यह साइकोलॉजी है। जब आपका माइंड किसी एक चीज़ पर फोकस्ड होता है तो वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदने का डिसाइड किया, लाल रंग की होंडा सिटी। अब अचानक आपको हर जगह लाल होंडा सिटी दिखने लगेगी, रोड पर, पार्किंग में, एडवर्टाइजमेंट्स में। पहले भी वो थी, लेकिन आपका माइंड उन्हें नोटिस नहीं करता था। लेकिन अब, क्योंकि पक्का फोकस वहां है, आपका ब्रेन उन्हें हाईलाइट करता है। यही चीज आपके गोल्स के साथ भी होती है। जब आप अपने गोल पर फोकस्ड होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने लगता है जो आपको उस गोल तक ले जा सकती हैं। एक मीटिंग में कोई कुछ बोलता है और अचानक आपको एक बिजनेस आइडिया मिल जाता है। एक बुक पढ़ते हैं और एक स्ट्रेटजी समझ आ जाती है। किसी से रैंडमली बात कर रहे हैं और एक कनेक्शन बन जाता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। यह मैजिक की है? नहीं है, यह फोकस का पावर है। तो अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है? अगर आप अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो यह वीडियो पॉज कीजिए, एक पेपर निकालिए और लिखिए। वेग गोल नहीं, स्पेसिफिक गोल, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट। और जब आप यह लिख लें तो इसे अपनी जेब में रखिए, अपने फ़ोन में सेव कीजिए और हर रोज़ इसे देखिए। यह छोटा सा एक्शन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब मैं आपको चौथा सच बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। चौथा सच, फेथ आपकी सबसे बड़ी पावर है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो सबसे कम लोग समझते हैं। फेथ, विश्वास। बिना फेथ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मैंने हेनरी फोर्ड से एक बार पूछा, सर आपको कैसे पता था कि V8 इंजन बनेगा?
इंजीनियर्स तो कह रहे थे कि यह इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेपोलियन, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बिलीव था, और यही डिफरेंस है। समझिए इसे गहराई से। जब आप कुछ नया करने जाते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आपके पास कोई गारंटी नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता कि यह वर्क करेगा। आपके पास सिर्फ फेथ होता है, और वो फेथ ही आपको आगे बढ़ाता है। राइट ब्रदर्स को कोई प्रूफ नहीं था कि इंसान फ्लाई कर सकता है। साइंटिस्ट्स कह रहे थे इम्पॉसिबल, लेकिन उनका फेथ था ऑ। और 1903 में उन्होंने पहली सक्सेसफुल फ्लाइट की। कोलंबस को कोई प्रूफ नहीं था कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है। लोग कह रहे थे, तुम पागल हो, धरती फ्लैट है, तुम गिर जाओगे। लेकिन उसका फेथ था, और उसने एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया। गैलीलियो को कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसका फेथ था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। चर्च ने उसे प्रोसिक्यूट किया, लेकिन आज हम जानते हैं वो राइट था। तो यह है फेथ का पावर। फेथ का मतलब ब्लाइंडली कुछ भी बिलीव कर लेना नहीं है। फेथ का मतलब है एविडेंस के बिना भी अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना। अब सवाल यह है, फेथ कैसे डेवलप करें? क्योंकि फेथ ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसे बिल्ड करना होता है। मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताता हूं। पहली टेक्निक, रिपीटेशन। जो भी आप बार बार अपने माइंड को बताते हैं, वो आखिरकार बिलीफ बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, रोज अपने गोल को पढ़िए, रोज अपने आप को बताइए, मैं यह कर सकता हूं। शुरुआत में आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा नहीं, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए, हर रोज 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होगा, और एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। दूसरी टेक्निक, स्मॉल विंस कलेक्ट कीजिए। फेथ बिल्ड होता है जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं। तो बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़िए, हर माइलस्टोन अचीव करिए, और हर बार जब आप कुछ अचीव करते हैं, तो आपका फेथ स्ट्रांगर होता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है 1 करोड़ कमाना, तो पहला माइलस्टोन रखिए 1 लाख कमाना, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। हर माइलस्टोन आपको प्रूफ देगा कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। तीसरी टेक्निक, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए। जब आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आपका माइंड छता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और यह आपके फेथ को बूस्ट करता है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखनी शुरू की, तो मुझे कई बार डाउट हुआ। मैंने सोचा, कौन पढ़ेगा इस बुक को? मैं कौन होता हूं किसी को सिखाने वाला? लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया, मैंने 20 साल रिसर्च की है, मैंने 500 सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है, मेरे पास वैल्यूएबल नॉलेज है, और यह नॉलेज दुनिया को चाहिए। यह फेथ ही था जिसने मुझे पुश किया, और आज वो बुक मिलियंस ऑफ लाइव्स को इम्पैक्ट कर रही है। तो जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको लगे कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, तो रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए, और अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है? क्या मैं कोशिश करना बंद कर दूं? और अगर आंसर है नहीं, मैं अभी और कर सकता हूं, तो फिर कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि फेथ का मतलब डाउट्स ना होना नहीं है। फेथ का मतलब है डाउट्स के बावजूद आगे बढ़ते रहना। अब मैं आपको 5वां और आखिरी सच बताता हूं, और यह शायद सबसे पावरफुल है। 5वां सच, परसिस्टेंस ही अल्टीमेट की है। अब मैं आपको अंतिम और सबसे पावरफुल सीक्रेट बताता हूं, परसिस्टेंस। मैंने अपनी जिंदगी में यह देखा है, टैलेंट से बड़ा परसिस्टेंस है, इंटेलिजेंस से बड़ा परसिस्टेंस है, रिसोर्सेज से बड़ा परसिस्टेंस है। सबसे बड़ी पावर है नेवर गिव अप एटीट्यूड। थॉमस एडिसन ने 10 शून्य बार फेल किया, लेकिन क्विट नहीं किया। जब लोगों ने पूछा, आपने 10 शून्य बार फेल किया, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 10 शून्य ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। अब्राहम लिंकन ने इलेक्शन हारे, बिजनेस फेल हुआ, डिप्रेशन में गए, लेकिन क्विट नहीं किया, और आखिरकार अमेरिका के सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट्स में से एक बने। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, 1001 प्रेसिडेंट्स में से एक बने। 9 बार उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश की, 1009 बार लोगों ने ना कहा, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, और 1010वीं बार किसी ने हाँ कहा। और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। 12 बार उन्हें कहा गया यह बुक नहीं बिकेगी, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, और आज हैरी पॉटर सीरीज
बिलियंस डॉलर्स कमा चुकी है। वॉल्ट डिज्नी को उनके न्यूज़पेपर एडिटर ने फायर कर दिया था। कहा था, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया और डिज्नी बनाया। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरेंगे, सवाल यह है कि आप कितनी बार उठेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 2026 में हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप हर ऑब्स्टैकल को एक लेसन की तरह लेते हैं, अगर आप कभी क्विट नहीं करते, तो क्विट लेसन के सवाल गिरेंगे देते हैं कि आप कभी क्विट नहीं करते हैं, आप दिसंबर तक उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां लोग पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब टैलेंट क्विट कर देता है, जब इंटेलिजेंस हार मान लेती है, तब परसिस्टेंस जीतती है हमेशा। अब मैं आपको बताता हूं कि परसिस्टेंस कैसे डेवलप करें, क्योंकि परसिस्टेंस एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। पहला, अपनी व्हाई को स्ट्रांग रखिए। आप यह क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। जब आपकी व्हाई स्ट्रांग होती है तो हाव कठिन भी हो, आप कंटिन्यू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो जब मुश्किल आएगी आप क्विट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी व्हाई है, मैं अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूँ, तो यह इमोशनल कनेक्शन आपको पुश करेगा। दूसरा, आपके बात देने वाले बैले में को रुकिए, एक ट्वेली में स्मॉल स्टेप्स लीजिए। परसिस्टेंस का मतलब हर दिन मैराथन दौड़ना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है हर दिन बस एक स्टेप आगे, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, लेकिन मूव फॉरवर्ड। तीसरा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, इससे आपको मोमेंटम मिलता है, आपको फील होता है हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। चौथा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो आपको पुश करे, जो आपसे रेगुलरली पूछे, क्या तुमने आज अपना काम किया। यह एक्सटर्नल प्रेशर आपको कंसिस्टेंट रखता है। पांचवा, फेलियर को रीडिफाइन कीजिए। फेलियर का मतलब हारना नहीं है, फेलियर का मतलब है फीडबैक। हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है। तो जब आप फेल होते हैं तो रुकिए, एनालाइज कीजिए, क्या गलत हुआ, क्या मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली कर सकता हूं, और फिर से ट्राई कीजिए। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जो मैंने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया। सक्सेस इक्वल टैलेंट गुना एफर्ट गुना टाइम गुना परसिस्टेंस। अगर किसी व्यक्ति में टैलेंट है लेकिन एफर्ट नहीं तो ज़ीरो। अगर किसी में टैलेंट और एफर्ट है लेकिन टाइम नहीं देता तो ज़ीरो। अगर किसी में टैलेंट, एफर्ट और टाइम है लेकिन परसिस्टेंस नहीं है तो फिर ज़ीरो। लेकिन अगर चारों हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रिजल्ट एक्सपोनेंशियल होता है। तो अब मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप परसिस्टेंट रहेंगे? क्या आप 2026 में हर दिन कंसिस्टेंटली काम करेंगे? अगर हाँ, तो आप पहले से ही विनर हैं, बाकी बस टाइम की बात है। अब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। आप में वह पावर है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह पावर तभी बाहर आएगी जब आप डिसाइड करेंगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब आप अपने डर को फेस करेंगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, सबसे बड़ा रिस्क है नो रिस्क लेना। अगर आप सेफ खेलते रहेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप वही रहेंगे जो आज हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप बेट लगाते हैं खुद पर, तो आप उस वर्जन को अनलॉक कर सकते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। 2026 सिर्फ एक ईयर नहीं है, यह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप कमिट करें। तो आज इसी मोमेंट में खुद से यह प्रॉमिस कीजिए, मैं 2026 में वो बनूंगा जो मैं बनने के लिए बना हूं। मैं अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करूंगा और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। और जब आप यह डिसाइड कर लेते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होने लगती हैं, राइट लोग मिलते हैं, रिसोर्सेज आने लगते हैं। क्योंकि जब कमिटमेंट स्ट्रांग होती है तो रास्ते ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब मैं आपको एक फाइनल एक्शन प्लान देता हूं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, अपना डेफिनेट चीफ एम लिखिए, एग्जैक्ट गोल, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट प्लान। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए, कौन लोग आपकी जर्नी में होने चाहिए। तीसरा, हर रोज ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन कीजिए, सुबह और शाम। चौथा, अपने फेथ को स्ट्रांग कीजिए, छोटे विंस कलेक्ट कीजिए, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए। पांचवा, परसिस्टेंट रहिए, हर दिन एक स्टेप आगे, नो मैटर व्हाट।
और सबसे इंपॉर्टेंट, आज से शुरू कीजिए, अभी, इसी मोमेंट में। कल का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता।